कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मेरा मन है कि आप लोग इस नंबर पे लगातार कॉल करते रहें और मेरी आपसे बात होती रहे। आज तय है कि मेरा आप सबसे आज संपर्क होगा, आप सबसे मेरी बात होगी। हो सकता है कि 2 बार 4 बार आपको कॉल लगानी पड़े, लेकिन आज मेरा प्रयास यही है कि आज मैं सभी से बात करूंगा और हमारी चर्चा तो चलती रहेगी, लेकिन आप कॉल लगातार करते रहें, क्योंकि आज मेरा चैनल वालों से भी पहले से अनुरोध रहा है कि सभी कॉल्स आज मेरे पास डायरेक्ट आने दें, सीधे मुझ पर कॉल आने दें और मैं सभी से आज बात करूंगा। मेरा मन है कि बहुत सारी शिकायतें लोगों की इकट्ठी हो जाती हैं कि गुरुजी आपसे बात नहीं होती है, आपके सहयोगियों से बात हो जाती है। तो आज मेरा प्रयास है कि आप सभी की मेरे से बात हो। ठीक है, आज हमारा विषय क्या है? विषय तो यही है कि आपकी समस्याओं का समाधान, लेकिन इसमें भी एक विषय है, वो है दान। दान क्या चीज है, क्या महिमा है दान की? सुना होगा आपने, सुना है ना दान के बारे में। एक दर्शक जुड़ गए हैं कार्यक्रम के आरंभ में, बात करते हैं उनसे। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। प्रणाम गुरुजी, मैं मुकेश बात कर रहा हूँ। हाँ मुकेश, जूनागढ़ गुजरात से। जी जी गुरुजी, मेरी प्रॉब्लम है मेरे बच्चे को लेकर, ऋषभ को लेकर। ऋषभ को लेकर, जी हाँ जी गुरुजी, तो बच्चे की क्या हुआ गुरुजी, मैं बहुत समस्या में हूँ, काफी प्रॉब्लम है बच्चे को। शादी की थी बच्चे की जी कुछ समय पहले, तो पहली शादी हुई थी तो 3 महीने लड़की रही और उसके बाद लड़की अपने घर गई, तो ससुराल वालों ने, वहाँ वालों ने उनको भेजा नहीं गुरुजी। जी। बच्चा ठीक ठाक तरीके से रखता था, काफी ज्यादा परेशान हूँ गुरुजी, और ये समस्या बहुत ज्यादा है गुरुजी, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बच्चा बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, बच्चे को देखकर मेरा मन भर आता है गुरुजी। जी, ऋषभ की जन्म तिथि बताएं बेटा। गुरुजी 20 तारीख है नवंबर का महीना, 1986 का जन्म। दोबारा बोले बेटा। 24 तारीख नवंबर का महीना गुरुजी। 24 तारीख नवंबर का महीना, सन बताएं। 1986, 1986। जी, जन्म समय बताएं बेटा। 5:02 का समय है शाम का। शाम का 5:02 का समय। जी, जन्म स्थान बताएं बेटा। जूनागढ़ गुजरात गुरुजी। जूनागढ़ गुजरात। जी, देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, इस बच्चे की जो जन्म कुंडली है वो 1 लगन से शुरू हो रही है। ठीक है, 1 लगन से जन्म कुंडली की शुरुआत होती है और इस कुंडली के 5वें भाव में चंद्र विराजमान, 6ठे भाव में केतु, 7वें भाव में शुक्र और बुध, 8वें भाव में शनि सूर्य और 11 भाव में गुरु मंगल के साथ 12 भाव में राहु। तो स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि इस बच्चे की कुंडली में बुध और शुक्र 7वें भाव में विराजमान है। पहली तो स्थिति यह है कि 7वें भाव में बुध और शुक्र विराजमान है। शुक्र जो है मात्र 11 अंशों पर विराजमान है, अर्थात बहुत कमजोर स्थिति, और बुध के साथ है। और दूसरी स्थिति 8वें भाव में शनि और सूर्य। 7वें और 8वें भाव अच्छा नहीं है, तो उसके लिए एक विशेष समाधान बता रहा हूं। इस बच्चे के जीवन में ग्रस्त सुख की स्थितियां कटती हैं बार बार। दूसरा, इसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। सूर्य और शनि 8वें भाव में विराजमान है, तो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां भी इसकी हानिकारक है। तो इस बच्चे को नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करना है। ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्य नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य यह है कि इस बच्चे को एक रत्न धारण कराएं, जिसे कहा जाता है हीरा। तो हीरा रतन गुरुजी कहाँ से मिलेगा मुझे ये? बेटा, हीरा 2 ही जगह अच्छा मिलता है, या तो आपके कोई अच्छे जानकार जौहरी हों उनसे लें, या फिर इस जगत में विख्यात एक ही संस्थान है हमारा, साईं वैदिक सेवा संस्थान, जो सच्चे और अमूल्य रत्न बहुत ही कम दामों पर आप लोगों के द्वार तक पहुंचाते हैं सिद्ध करके।
ठीक है। तो गुरुजी आप ही भिजवा देना गुरुजी बच्चे के लिए। बिल्कुल बेटा, आप हमारे सहयोगी से बात करके अपना पता उन्हें लिखवा दें। हमारे संस्थान से हीरा रतन आपके लिए सिद्ध होकर के आ जाएगा। हम बात कर रहे थे बेटा इसकी कुंडली की, तो कुंडली में अगर हीरा धारण कराते हैं तो इसका शुक्र जो कमजोर अंशों पर विराजमान है उसकी स्थिति अच्छी होगी। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कराएं। और तीसरा, हर शनिवार सायंकाल की वेला में बहते जल में इस बच्चे के हाथ से कच्चा कोयला और काले तिल दोनों प्रवाहित कराएं इसके हाथ से बहते जल में, जिससे इस बच्चे की गृहस्थ सुख जो है बन पाए। नहीं तो इसके जीवन में गृहस्थ सुख संबंधी बहुत सारी अड़चने हैं, ये बच्चा परेशान रहेगा। मानसिक तनाव का एक कारण यह भी है इस बच्चे की कुंडली में, क्योंकि जो चंद्रमा की जो स्थिति है, पंचम भाव में सूर्य की राशि में चंद्रमा विराजमान है, वो इस बच्चे के मन और बुद्धि को तनाव देता है। तो वो भी स्थिति इसकी शांत होगी अगर जल में ये कोयला और काले तिल प्रवाहित करता है। इन कार्यों को कराएगा तो बच्चा मन से शांत होगा, गृहस्थ जीवन इसका अच्छा होने लगेगा। हरिओम तत्सत। दर्शकों, आज हम बात कर रहे थे दान को लेकर के, ठीक है ना। दान की बहुत भारी महिमा है। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दान देने से धन कभी घटता नहीं है, धन की शुद्धि होती है। हम देखते हैं ना कि हमें कोई चीज अगर हमारे पास गलत आ जाए, अगर पानी अच्छा नहीं आता तो हम उसे फिल्टर कर लेते हैं, है ना। आटा अच्छा नहीं है तो छलनी से छान लेते हैं। तो धन को शुद्ध कैसे करेंगे? आपको पता है कि धन कहां से, किन रास्तों से, किन लोगों के हाथों से होता हुआ आपकी जेब में पहुंचता है? नहीं पता। किसने कितने दुखी मन से उस धन को दिया है, किस परिस्थिति में किसी व्यक्ति को दिया, उसने आपको दिया, लेकिन उस धन के साथ जो अणु विराजमान है वो आपकी जेब में जो पहुंचा है, जिस भावना से वो पहुंचा है, उसका फल इन सब स्थितियों को ठीक करने के लिए एक विशेष स्थिति है जिसे कहा जाता है दान। बहुत सारी घटनाओं में हम एक बात करते हैं कि बड़ा बचाव हो गया, किसी बड़ी दुर्घटना से जब बचाव होता है ना तो बड़े लोग कहते हैं बचाव हो गया, कोई लिया दिया सामने आ गया। ठीक है, एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी, मेरा नाम सुरेश है गुरुजी। सुरेश जी बोलिए आप। गुरुजी, मैं बहुत कष्टों में हूँ गुरुजी। मैंने अभी विवाह किया था गुरुजी, लव मैरिज किया था गुरुजी मैंने जी। जिससे मैं गुरुजी मैंने माता से पूछा था, माता तो उस समय राजी थी। अब लेकिन लव मैरिज जब करके हमने घर शुरू किया है गुरुजी, तो माता और जो मेरी धर्मपत्नी दोनों में बन नहीं रही है गुरुजी। बहुत कष्टों में हूँ। उस तरफ सुनता हूँ तो उधर ही फंसता हूँ, और माता की सुनता हूँ तो माता से फंसता हूँ। मतलब दोनों तरफ उलझ गया हूँ गुरुजी, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। बेटा आप अपनी जन्म तिथि बताएं। हाँ गुरुजी। जन्म तिथि बोले बेटा आपकी? गुरुजी, जन्म तिथि ध्यान नहीं है गुरुजी, भूल गया हूँ। जी कोई बात नहीं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरेश है गुरुजी, सुरेश। सुरेश। सुरेश जी अपने पिता का नाम बोले। पिता का नाम शंकर लाल। शंकर लाल। माता जी का नाम बताएं। माता का उमा देवी। उमा देवी। जन्म स्थान बताएं बेटा। जन्म गुरुजी दिल्ली का है। दिल्ली का। बेटा 3 बार जय महाकाल जय। नहीं है, मेरे माता ही है खाली, पिता का ध्यान हो गया जी। बेटा आप 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। जी गुरुजी। देखो बेटा, मैं आपके भाग्य की स्थिति को देख पा रहा हूं और आपकी घर की हालात को भी समझ पा रहा हूं। देखो बेटा, जिनसे आपने लव मैरिज की है, आपने कहा कि माता जी पहले तो राजी थी शादी के लिए, लेकिन अब बन नहीं रही। आप दोनों में बिल्कुल नहीं बनते गुरुजी। माता की सुनता हूँ तो बीवी कहती है कि मेरी नहीं सुनते, और बीवी की सुनता हूँ तो माता कहती है तो केवल बीवी की सुनता है, मेरी नहीं सुनता। देखो बेटा एक बात समझो, काफी दुखियों में हूँ गुरुजी। आपकी पत्नी और आपकी माता, इन दोनों के भाग्य की स्थिति अच्छी नहीं है, एक दूसरे को सुख नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा गुरुजी। उसके लिए आपको मैं एक बात बता दूं, आपकी पत्नी में एक स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी बुरा मान जाती है।
हाँ गुरुजी, बहुत जल्दी मान जाती है। क्योंकि उनका चंद्रमा कमजोर है। हाँ हाँ गुरुजी। हर बात के लिए, छोटी छोटी बात के लिए बुरा मान जाती हैं। और आपकी माता जी का स्वभाव क्रोधी है। मन की बहुत अच्छी है आपकी माता जी, लेकिन स्वभाव से क्रोधी हैं। तो होता क्या कि इन दोनों का परस्पर तालमेल होने से पहले विस्फोट हो जाता है। अच्छा गुरुजी। तो इसके लिए आपको समाधान बता रहा हूं, आप वो समाधान कराएं। ईश्वर ने चाहा तो इन दोनों का तालमेल अच्छा होगा और आपका गृहस्थ जीवन अच्छे से चलेगा। आप विशेष कार्य ये है कि शुक्रवार रात्रि की वेला में केसर के कुछ दाने, तिनके अर्थात केसर के कुछ तिनके आप जल में डाल करके रखें। शुक्रवार रात्रि के समय केसर के कुछ तिनके आप जल में डाल के रखें ढक करके, और वो केसर वाला जल जो है, जो शुक्रवार रात्रि में भिगोया, वो आप अपनी पत्नी को पिलाएं। ठीक है, पहला कार्य। दूसरा कार्य ये है कि आप अपनी माता जी को एक रतन धारण कराएं, सुच्चा मोती। अगर माता जी आपकी मान जाएं तो अपनी माता जी को एक सुच्चा मोती रतन धारण कराएं, 6.25 रत्ती का। ठीक है, और आप स्वयं 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। इन कार्यों के चलते ये बेटा हमारे संस्थान से आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप हमारे सहयोगी को अपना पता लिखवा दें। अच्छा गुरुजी, ठीक है। हाँ, 2 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें, और अच्छा ये रहेगा कि एक रुद्राक्ष 6 मुखी आपकी पत्नी धारण कर ले। इन कार्यों के चलते आपके घर से विवाद की परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, और आपका गृहस्थ जीवन सफल तरीके से आगे चलेगा। हरिओम तत्सत। दर्शकों, हम बात कर रहे थे दान के महत्व की। धन को शुद्ध करने का मार्ग इस दुनिया में एक है, दान। दान किसे करें? दान किया जाए ब्राह्मण को। ब्राह्मण भी बहुत से मैंने देखा है लोगों में कि ब्राह्मण भी अच्छे नहीं होते। ठीक है, एक बात मैं जरूर कहूंगा बीच में कि आप लोगों कॉल्स जो है लगातार जारी रखें, क्योंकि आज का जो समय है वो बेहद कीमती समय है। आज हम एक भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहते जिससे कॉल पे मेरी बात ना हो। लगातार आप जारी रहें, 1 2 3 4 जितनी बार आपको कॉल मिलाना मिलाएं, लेकिन आपसे आज मेरी बात हो जाए, इतना प्रयास आपको भी रखना और मैं भी करूंगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि दान की जो महिमा है शास्त्रों में, ब्राह्मणों को दान देने की जो महिमा है बेहद अपार महिमा है। सभी ब्राह्मण एक जैसे नहीं होते। ये बात काफी लोगों ने मुझे कही है कि जी हम पहचान कैसे करें ब्राह्मण अच्छा है कि नहीं है। आपको क्यों पहचान करनी है? अच्छा है नहीं है, आपने ब्राह्मण को दान दे दिया, अब वो उसका कर्म है, वो उसका कर्म है कि उसने क्या किया। शास्त्रों में दान की महिमा ब्राह्मण को लिखी गई, और आपने दान दे दिया। उस ब्राह्मण ने उसका कोई मदिरा पान किया या कुछ भी किया, वो उसका अपना कर्म है। आप अपने कर्म को सुधारें। एक दर्शक जुड़ गए, हमारे साथ कॉल लेते हैं। हेलो जी नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। जी मैं ऋत्विक बात कर रहा हूँ आचार्य जी, छत्तीसगढ़ रायपुर से। हाँ जी, हाँ बोलिए। जी मेरे जीवन में कुछ समस्याएं आ रही है, पारिवारिक रूप से और आर्थिक रूप से। तो मैं जानना चाह रहा हूँ ये किस कारण आ रही है, कब तक रहेगी, और इस समाधान, इसका उपाय कुछ जानना चाहता हूँ गुरु। हाँ बोलो बेटा, आपकी जन्म तिथि बताएं। जी हमारी जन्म तिथि है 6 अप्रैल 1992। 6 अप्रैल हाँ 1992 जी। रात के 12:53 का समय है। रात को 12:53 का समय जी। जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। रायपुर छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ है आचार्य जी। रायपुर छत्तीसगढ़ में आपका जन्म हुआ है। ऋत्विक जी, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष हाजिर है बन करके। धनु लगन की अर्थात 9 लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। राहु आपकी कुंडली में लगन में विराजमान है। शनि द्वितीय भाव में मकर राशि के, मंगल तृतीय भाव में कुंभ राशि के, सूर्य बुध शुक्र चतुर्थ भाव में मीन राशि के, चंद्रमा पंचम भाव में मेष राशि के, केतु सप्तम भाव में मिथुन राशि के, गुरु नवम भाव में सिंह राशि के विराजमान है। बेटा एक बात समझ लें, आपके जन्म कुंडली की एक विशेष परिस्थिति क्या है कि एक ही सुख के स्थान पर बुध तो है नीच राशि का मीन राशि में, और शुक्र है उच्च राशि का मीन राशि में। ठीक है, और सूर्य अपने प्रबल अंशों पर चतुर्थ स्थान में गलत स्थान पर विराजमान हो गया। तो जो आपने कहा कि मेरी आर्थिक स्थितियां, मेरे घर की स्थितियां अच्छी नहीं है,
उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो कर्म स्थान में आपकी कन्या राशि है, जिसका स्वामी बुध अपनी नीच राशि में शुक्र और सूर्य के साथ विराजमान है, जिसके कारण आर्थिक परिस्थितियां आपकी तनावपूर्ण। एक बात। द्वितीय बात बेटा, आपके ऊपर इस समय मंगल ग्रह की महादशा चल रही है और मंगल ग्रह में शुक्र ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और मंगल भी आपकी कुंडली में शनि की राशि में तृतीय भाव में विराजमान है। तो एक ऐसा विशेष योग चल रहा है जिसे इस समय कुंडल योग कहा जाएगा, जो महादशा, अंतर्दशा और इस समय वर्षफल की स्थिति है, इसे कुंडल योग कहा जाएगा। इस कुंडल योग के चलते सब कुछ हिलता रहेगा, कांपता रहेगा। आर्थिक स्थितियां, स्वास्थ्य स्थितियां, मन की स्थितियां जो है बार बार विचलित होती रहेंगी, कंपायमान रहेंगी। ना तो धन आमदनी के साधन सही होंगे, स्वास्थ्य स्थितियां बार बार तनावपूर्ण होंगी, घर में ही अपने लोग, ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल, अपने ही लोग विरोधी हो जाएंगे। तो बेटा उसके लिए आपको मैं एक समाधान बता रहा हूं। आपको नियमित रूप से बुद्ध मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम सा बुद्धाय नमः। द्वितीय स्थिति, आपको 12 मुखी रुद्राक्ष गौरी शंकर गले में धारण करना। ठीक आचार्य जी, मैं कर। और तीसरा कार्य, आपको एक रतन धारण करना है बेटा, जिसे कहा गया है पुखराज। अच्छा आचार्य जी। पुखराज सीधे हाथ की पहली उंगली में 7.25 रत्ती का अगर आप धारण कर लेते हैं तो बेटा सभी स्थितियों में आपको लाभ शुरू हो जाएगा। इसके साथ आपको एक विशेष कार्य करना है कि नित्य प्रातःकाल की वेला में आप आक के पौधे पर जल चढ़ाएं, आक के पौधे में जाएं और टहनियों पर जल चढ़ाएं, जय सदाशिव बोलते हुए। ठीक है। इन कार्यों के चलते आपके जीवन में जो इस समय कुंडल योग की स्थिति बनी हुई है, सब कुछ कंपायमान है, ये स्थिति ठीक हो जाएगी और जीवन का आनंद ले पाएंगे। हरिओम तत्सत। दर्शकों, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप कॉल करते रहें लगातार, आज चूके नहीं, आज मेरी आपसे बात होगी और आज हमारी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। ठीक है। हम बात कर रहे थे दान को लेकर के कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जीवन में धन है, जेब में धन है, भगवान ने धन की स्थितियां अच्छी दी हैं, लेकिन अपने जीवन के कल्याण के समय धन का प्रयोग नहीं कर पाते। क्यों? भाग्य साथ नहीं दे रहा। हर जगह अविश्वास, हर जगह अविश्वास। बेटा इस तरह से अविश्वास से जीवन को न चलाएं। अगर आप विश्वास करेंगे तभी आप लाभ ले पाएंगे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जीवन में, बहुत अविश्वास के साथ जीते हैं, अस्थिरता का जीवन जीते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे से बात हुई फोन पर, मान लीजिएगा, और उन्होंने कहा गुरुजी ठीक है, आप हमारे लिए जो पूजन सामग्री, जो स्थितियां आप कराएं। और मैंने भी कहा बिल्कुल बेटा, आपके जीवन में इसका लाभ हो सकता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जब हम पता करते हैं कि बेटा ठीक है हम शुरू कर रहे हैं आपका कार्य, तो विचलित हो जाते हैं। नहीं गुरुजी मैं कल देखेंगे, आज देखेंगे। अरे भाई मैं धन के लिए कार्य ही नहीं करता हूं, ये तो आपके धन का कहीं सदुपयोग कराना चाहता हूं। हमारे आश्रम के माध्यम से अंधों की, गायों की, नाना प्रकार के लोगों की सेवाएं चलती हैं। आप जैसे लोगों के दुखों का निवारण होता है, बहुत तरह के यज्ञ होते रहते हैं। हम कहीं आपके धन को लगा करके शुद्ध करना चाहते हैं, लेकिन आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। मत छोड़ें, पकड़ करके बैठे, धन ही साथ जाएगा ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। दर्शकों, दान की बहुत भारी महिमा है। आप एक बात समझते क्यों नहीं? कोई भी विद्वान, कोई भी आचार्य आपके जीवन के कल्याण के विषय में ही बात करता है। आपके जीवन का कल्याण चाहते हैं। आप गृहस्थ लोग इस तरह से सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि ये हमारा बिजनेस हो, हमारा व्यवसाय हो, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। इस बात का विश्वास तो आपको करना पड़ेगा, मैं तो मात्र कह सकता हूं। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी मेरा ना कोर्ट में केस चल रहा है, उसका अभी तो कोई वही जवाब ही नहीं आ रहा है उसका। बेटा आपका नाम बताएं। गुरुजी मेरा नाम ओमवती गौतम है। ओमवती गौतम।
हाँ गुरुजी। हाँ, आपका नाम ओमवती गौतम, अपनी जन्म तिथि बताएं बेटा। हाँ। गुरुजी मेरी जन्म तारीख तो हमको मालूम नहीं, पहले के लोग कहाँ याद रखते थे, हमें नहीं मालूम, लेकिन मेरे बेटे की है, वो उसकी शादी भी नहीं हो रही है, उसका भी बता दो आप। बेटे का नाम बताएं। बेटे का नाम साहिल है उसका। बेटे का नाम साहिल है। हाँ गुरुजी। साहिल की जन्म तिथि बताएं बेटा। गुरुजी उसकी जन्म तारीख है 30 नवंबर 1981 की है। 30 नवंबर 1981। समय बताएं बेटा। 2:03 का है रात का। 2:03 रात्रि का। जी, जन्म स्थान बताएं बेटा। पुणे का है गुरुजी। पुणे का। देखो बेटा, एक बात बता दें आपको कि इस जो बेटे की जन्म कुंडली से आपके बारे में भी देख पा रहा हूं और बेटे के बारे में भी देख पा रहा हूं, तो आपको ये बता दूं कि इस साहिल की जो कुंडली है 12 लगन से शुरू हो रही है। और विशेष स्थिति क्या है इस बच्चे की कुंडली में कि इस बच्चे की मां के जीवन में भी बेहद दुख भरी स्थितियां रही हैं। चतुर्थ भाव में मिथुन राशि के स्वामी बुध सूर्य के साथ, और सूर्य वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल सिंह राशि में विराजमान है। अर्थात नवम भाव से छठ भाव में राशि का अदल बदल हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है। तो बेटा, मां ने भी जीवन में बहुत दुख देखे, अर्थात आपने बहुत सारे दुख देखे, कई तरह के परिवर्तन देखे जीवन में आपने। और अभी आप बता रही इस बेटे के विवाह की स्थिति अच्छी नहीं बन रही है। कारण क्या है कि इसके सप्तम भाव में शनि विराजमान है, इसलिए विवाह के जीवन में कुछ अड़चने आ रही हैं। तो बेटा, कुछ समाधान बता रहा हूं, इन समाधान को आप नोट कर लें। इसका विवाह होगा, लेकिन अभी 1 वर्ष की देरी है। 1 वर्ष पश्चात इसके विवाह का योग बनेगा, लेकिन उससे पूर्व इसको एक समाधान करना चाहिए जिससे इसका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो सके, इस वर्ष भर में हो जाए। 2 मुखी रुद्राक्ष इस बच्चे को गले में धारण कराएं, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, ये बच्चा स्वयं नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप करे, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। तीसरा, जो आप मां हैं, माता को अपने लिए भी इस बच्चे के लिए भी एक रत्न धारण करना है, जिसे कहा जाता है पन्ना। 6.25 रत्ती का मां को धारण करना है सीधे आपकी छोटी उंगली में। और इस बच्चे को आप जो धारण कराएं उस रत्न का नाम है मूंगा। मूंगा इस बच्चे को सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, अर्थात छोटी उंगली के 7 वाली उंगली में 8.25 रत्ती का मूंगा धारण कराएं, तांबे में या स्वर्ण में। इस बच्चे हम तो जानते नहीं है, जो रत्न आप बता रहे हैं हमें कहाँ से लेंगे इसको? बेटा, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इस रत्नों के लिए इस संसार में जो एक ही जो मात्र संस्थान है जो सच्चे और शुद्ध रत्न आपके नाम और कुल के नाम से सिद्ध करके जागृत करके भेज सकता है, वो है साईं वैदिक सेवा संस्थान, अर्थात हमारा संस्थान। आप यहाँ हमारे सहयोगी से बात करें, उन्हें लिखवा दें, वहां से आपके निमित्त ये रत्न शुद्ध सच्चे रत्न आपके नाम से प्रतिष्ठित होकर के आपके घर द्वार तक पहुंचेंगे। ठीक है गुरुजी, अब कर। हाँ, ये कार्य कीजिएगा। हरिओम तत्सत। दर्शकों, आज हम जो बात कर रहे थे दान पर, कि दान की जो महिमा है, अब आप समझें दान की कहां आवश्यकता है। हमारे सिर पर नाना तरह के ऋण हैं, नाना तरह के, जिसमें पहला ऋण है मातृ ऋण, जो हम उतार ही नहीं सकते। वो जीवन में मां मरते हुए अपना दूध माफ करती है तो वो ऋण माफ होता है। द्वितीय पितृ ऋण, जब हम अपनी संतान की उत्पत्ति कर उसका पालन पोषण भरण करते हैं तो वह ऋण उतरता है। तीसरा गुरु ऋण, हम गुरु दक्षिणा देकर के गुरु ऋण से ऋण होते हैं। और चौथा होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण कि जो हमारे ऋषियों ने ग्रंथ वेदों की रचना की है, उसका आप पठन पाठन स्वाध्याय करके उनका ध्यान करके आप चलते हैं तो वो आपका ऋषि ऋण पूर्ण होता है। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी चूक कर जाते हैं, वो ऋण अगर रह जाता है तो ऋण उतरे कैसे? दान से। वो जो दान आपके हाथों से दान हुआ है ब्राह्मण को, या आपके निमित्त कहीं यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ के लिए दान किया है, तो जाकर के आप उस ऋण से ऋण होते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। जी, मेरा नाम राजेश है। मैं पुणे से बोल रहा हूँ। नमस्कार। जी,
मैं राजकुमार बात कर रहा हूँ जी, नागपुर से। हाँ राजकुमार जी बोलिए। जी जी, मेरी एक बेटी है, उसकी समस्या है जी बहुत ज्यादा। बोलिए बेटा। जी जी, उसका नाम ज्योति है और उसका टाइम हमें पता नहीं है। जी ठीक है, और उसकी जन्म तिथि है जो वो है 5/4/1988। जी, आपको उसका समय नहीं मालूम? जी 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 कोई बात नहीं बेटा। ज्योति के पिता का नाम बताएं। जी, मेरा नाम राजकुमार बताया मैंने आपको भी। हाँ जी राजकुमार। माता जी का नाम बताएं जी, ज्योति की। माता का नाम है रश्मि। रश्मि। जी, आप जन्म स्थान बताएं ज्योति का। नागपुर। नागपुर। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जी जी, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा आपने फोन तो कर लिया है, लेकिन आज इस नेशनल चैनल पे मैं इस बेटी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा आप हमसे आकर के मिलें, क्योंकि जिस प्रकार की समस्या मैंने देखी है बेटा, उसके लिए ये स्थान और ये समय उपयुक्त नहीं है। ठीक है, आप मेरे से आकर के मिलें और बैठ करके इस जो समस्या है बेटा समझ लो वो 10 मिनट में निवारण हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आप मुझे या तो कॉल करें इस प्रोग्राम के बाद, ठीक है, या आकर के मिलें। हरिओम तत्सत। दर्शकों, एक दर्शक जुड़ गए हैं कार्यक्रम के आरंभ में, बात करते हैं उनसे। हेलो। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। प्रणाम गुरुजी, मैं मुकेश बात कर रहा हूँ। हाँ मुकेश। जूनागढ़ गुजरात से। जी जी गुरुजी, मेरी प्रॉब्लम है मेरे बच्चे को लेकर, ऋषभ को लेकर। ऋषभ को लेकर जी। हाँ जी गुरुजी, तो बच्चे की क्या हुआ गुरुजी, मैं बहुत समस्या में हूँ, काफी प्रॉब्लम है बच्चे को। शादी की थी बच्चे की जी कुछ समय पहले, तो पहली शादी हुई थी तो 3 महीने लड़की रही और उसके बाद लड़की अपने घर गई, तो ससुराल वालों ने, वहाँ वालों ने उनको भेजा नहीं गुरुजी। जी। बच्चा ठीक ठाक तरीके से रखता था, काफी ज्यादा परेशान हूँ गुरुजी, और ये समस्या बहुत ज्यादा है गुरुजी, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बच्चा बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, बच्चे को जन्म देखकर तिथि मेरा मन बताएं। भर आता है गुरुजी। जी, ऋषभ की जन्म तिथि बताएं बेटा। गुरुजी 20 तारीख है, नवंबर का महीना, 1986 का जन्म। दोबारा बोले बेटा। 24 तारीख नवंबर का महीना गुरुजी। 24 तारीख नवंबर का महीना, सन बताएं। 1986, 1986 जी। जन्म समय बताएं बेटा। 5:02 का समय है शाम का। शाम का 5:02 का समय जी। जन्म स्थान बताएं बेटा। जूनागढ़ गुजरात गुरुजी। जूनागढ़ गुजरात जी। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, इस बच्चे की जो जन्म कुंडली है वो 1 लगन से शुरू हो रही है। ठीक है, 1 लगन से जन्म कुंडली की शुरुआत होती है और इस कुंडली के 5वें भाव में चंद्र विराजमान, 6ठे भाव में केतु, 7वें भाव में शुक्र और बुध, 8वें भाव में शनि सूर्य और 11 भाव में गुरु मंगल के साथ 12 भाव में राहु। तो स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि इस बच्चे की कुंडली में बुध और शुक्र 7वें भाव में विराजमान है। पहली तो स्थिति यह है कि 7वें भाव में बुध और शुक्र विराजमान है। शुक्र जो है मात्र 11 अंशों पर विराजमान है, अर्थात बहुत कमजोर स्थिति और बुध के साथ है। और दूसरी स्थिति 8वें भाव में शनि और सूर्य। 7वें और 8वें भाव अच्छा नहीं है। हम बात कर रहे थे कि आप दान की महिमा से परिचित हों और अपने जीवन में आ रहे दुख संकटों का निवारण मात्र अगर दान से निवारण हो रहा है तो बेहद सस्ता कार्य है। दर्शकों, मैं एक बात कहूंगा जातकों कि दान आपसे लिया ही तभी जाता है जब आपके भाग्य उदय का समय आता है। बाकी सब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको अपना भाग्य उदय करना है अथवा नहीं। मैं आज इतना ही सेवा प्रदान करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पूर्ण करूंगा। ओम। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com।
आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287 645645।